Hey everybody, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. In today's session, we will be discussing 5 vocabulary. They are top trending. They are from the Hindu newspaper. The importance of vocabulary can be understood when you try to solve a passage and you could not decipher the meaning of the word that has been given, even if through the context. So at that moment you need to learn the words. Okay, कोई भी चीज परिश्रम से मेहनत से आती है, उसी तरह vocab को भी learn करना पड़ता है. And not only learn but also you have to understand the contextual meaning of that particular word as well. जैसे आज हमने ऐसे कुछ शब्द लिए हैं जिसके दो मीनिंग है. So when you know only one meaning, so that can you will not be able to understand what the exact meaning of the passage that is being conveyed. Okay, so in the pursuance of the same, let us see what is the first word. The first word is exuberance. Exuberance, it is a noun. ठीक है, in simple word if I say it is अति उत्साहित हो जाना. ठीक है, बहुत ज़्यादा cheerful, उत्साहित हो जाना. Let us see the meaning. The quality of being full of energy, excitement and cheerfulness. All right, just understand the example. We can excuse his behavior as youthful exuberance. So exuberance का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो youthful exuberance क्या होता है. यूथफुल एक्सपीरियंस मीन्स बहुत ज़्यादा, जब यंग होते हैं लोग तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो वो उत्साह में कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर कर देते हैं जो कि शायद एक्सेप्टेबल नहीं था उस एज ग्रुप के लिए पर्टिकुलरली. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम उसे माफ़ कर सकते हैं उसके इस बिहेवियर के लिए, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो अभी यंग है, एनर्जेटिक है. देयर अनदर एग्जाम्पल इज द स्पीकर्स एक्सुबरेंस एनलाइवेंड अ बोरिंग कॉन्फ्रेंस. अब देखो ये शब्द आपको बड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, बट अगर हम इसके प्रीफिक्स को और सफिक्स को हटा दें, सो द वर्ड इज लाइव, है ना. लाइव मतलब एक तरह से जीवन ला देना, है ना, जीवंत. सो एन लाइव जैसे लाइट मीन्स होता है प्रकाश, एन लाइट मतलब आपको ज्ञान देना. सो लाइव को एन लाइव किया. अब बोरिंग कॉन्फ्रेंस मतलब कोई बोरिंग सा कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसमें कोई नया स्पीकर आया जिसके उत्साह ने उस कॉन्फ्रेंस को एनलाइवेंड कर दिया, बहुत ज़्यादा जीवंत बना दिया. सो इस तरह आप किसी शब्द को समझो. समटाइम्स यू डू नॉट नो द वर्ड बिकॉज यू डू नॉट ब्रेक इट. सो व्हेन यू सी दिस एन, अन, इम, देयर आर सो मेनी प्रीफिक्सेस दैट चेंजेस अ वर्ड. सो वो भी ध्यान में रख के चलना होता है कि व्हाट इज द रूट वर्ड. द रूट वर्ड हियर इज लाइव. उसे एनलाइव करा, फिर एनलाइवेंड करा, a boring conference. So I guess you understood the word exuberance. It means excitement, cheerfulness. The synonyms are buoyancy and cheerfulness, and the antonyms are depressed and gloom. Gloom मतलब gloomy मतलब sad. So इसका ठीक उल्टा हुआ exuberance का. ठीक है, next word in the list is prejudicial. अब देखो ये word कैसे आपको misunderstood हो सकते हो आप इससे. लिखा हुआ है जुडिशियल. सो जुडिशियल का क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू जुडिशरी, राइट. बट हियर प्री लगा के इसमें एक प्रीफिक्स लगाया गया है एंड इसका मतलब ही बिल्कुल अलग हो चुका है. तो प्रीजुडिशियल बेसिकली मीन्स हार्मफुल टू समवन और समथिंग. ये भी जानना जरूरी है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाता है, किसी पर्सन के या किसी व्यक्ति के या किसी परिस्थिति या वस्तु के. ठीक है, सो इट्स टोटली इट्स काइंड ऑफ a workshop. Whenever you learn a word, try to give it time because you tend to forget words. Even though you learn 5 words, let's say on Sunday, and by next Sunday you may forget it. So that is why revision is the key. So when you watch my videos, I make around 5 videos, 4 to 5 videos in a month, which contains just 5 words, because you do not have to collect a lot of words, but you have to have some trending which are in newspaper, which are in daily life at the tip of your finger. ठीक है, सो प्रीजुडिशियल सी एग्जाम प्रीवियस न्यूज़पेपर से लिया गया टर्म है. इसका मतलब होता है हार्मफुल टू समवन, और डेट्रीमेंटल मीन्स सिंपली बोले तो हानिकारक, कोई चीज़ जो अच्छी नहीं है. अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. टू मच स्मोकिंग इज प्रीजुडिशियल टू हेल्थ. एक छोटे बच्चे को भी पता होता है टीवी में देखकर कि हाँ स्मोकिंग अच्छी नहीं है. तो अगर कोई टू मच स्मोकिंग कर रहा है तो वो उसके हेल्थ के लिए क्या है, प्रीजुडिशियल. तो अगर आप इसके मीनिंग को गेस करोगे प्रीजुडिशियल, सो इट मीन्स समथिंग डिफरेंट.
बट अगर आप इसके लिटरल मीनिंग को देखते हो, सो यू मीन कि ये हानिकारक, कोई भी चीज़ जो हानिकारक है, इंजूरियस है बेसिकली। तो देखो इंजूरियस इसका सिनोनिम है, तो इंजूरियस है वहाँ पे आप सिनोनिमसली आप इसे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल बी, आई फियर दैट द इंसिडेंट मस्ट हैव अ वेरी प्रिजुडिशियल इफेक्ट अपॉन हिज करियर। सो एक बहुत ही हानिकारक इफेक्ट पहुंचाया इस उसके करियर पे कौन, एक इंसिडेंट हो जो था, कोई इंसिडेंट हुआ किसी के लाइफ में, वो किसी की ज़िंदगी भी बदल देता है इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे, राइट। सो इन दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड। द सिनोनिम्स आर डैमेजिंग और इंजूरियस एंड द एंटोनिम्स आर बेनिफिशियल एंड एडवांटेजियस, राइट। सो दिस वाज द सेकंड वर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इम्पावरिश, है ना। अब देखो पॉवर्टी शब्द आपने सुना होगा, POVERTY, पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी। सो इम्पावरिश एक वर्ब है जब किसी चीज़ को वीक कर देता है या किसी भी पर्सन को पुअर बना देता है, ठीक है। सो दो मतलब हुए इसके, पहला कि वीक कर देना, दूसरा वाइप आउट फिनेंशियली, फिनेंशियली किसी को पुअर बना देना, ठीक है, गरीब कर देना। अब जैसे एग्जांपल दोनों के देख लेते हैं। सबसे पहले वीकेंड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस इम्प्रोवाइज्ड दी सोल। तो जो सॉइल है बेसिकली मिट्टी जो होती है उस पर एक पर्टिकुलरली जो खेती की जाती है बहुत ही ध्यान से करनी होती है। अदरवाइज जैसे कि आपने देखा होगा कि गेहूं के फसल के टाइम में थोड़ा सरसों भी डालते हैं। वाई, बिकॉज इट हैज़ सम एग्रीकल्चर और साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट कि इससे जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर पुअर फार्मिंग करिए, किसानी अच्छे से नहीं करी गई, तो जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इम्पावरिश्ड हो जाएगी। अंडरस्टूड। सो इम्पावरिश का मतलब होता है कमजोर हो जाना, क्वालिटी में कमी आ जाना। सेकेंड एग्जाम्पल इज द एम्पावरिज्ड गर्ल, मतलब कोई बच्ची है जो कि एम्पावरिज्ड है, शी knew she did not have enough money to attend the college. मतलब there are people out there who do not have that economical condition who can go to a good school. So the person basically knows that my parents do not have that much of amount and they make some other way to make money and do their livelihood. ऑलराइट। सो इम्पावरिश के दो मतलब हुए, पहले किसी भी चीज़ की क्वालिटी को कमज़ोर कर देना, सेकंड किसी भी चीज व्यक्ति को फिनेंशियली कमज़ोर कर देना। सो इम्पावरिश्ड। द सिनोनिम्स आर सैप एंड एग्जॉस्ट एंड द एंटोनिम्स आर स्ट्रेंथन एंड एनरिच। द सेकंड लास्ट वर्ड इन द लिस्ट इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड से ही एप्रीहेंशन बना हुआ है, इसके भी दो मीनिंग है, बड़े ध्यान से समझना। जनरली क्या होता है, हम अरेस्ट वाली मीनिंग को समझ जाते हैं, ओके एप्रीहेंशन मतलब किसी को कैद में रख लेना, बट इसका दूसरा भी मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग और टू कैप्चर द आइडिया बिहाइंड द स्टेटमेंट दैट हैज बीन सेंट। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट, शी इमीडिएटली एप्रीहेंडेड द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अरेस्ट वर्ड सूट नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू नो द लिटरल मीनिंग एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। तो इस वर्ड के दो लिटरल मीनिंग हुए, पहला की अरेस्ट एंड दूसरा की अंडरस्टैंड और कैप्चर द आइडिया। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इमीडिएटली एप्रीहेंडेड द प्रॉब्लम, मीन्स कि उसने प्रॉब्लम को तुरंत ही कैप्चर या समझ लिया। सो अंडरस्टैंड और परसीव। Now the second example is the police have failed to apprehend the culprits. Culprits मतलब जो दोषी होते हैं उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही, ठीक है। So you can see there are two meanings. So synonyms are catch for this context and capture for this context. The antonyms are let go or ignore. Alright, so understand में भी ignore कर सकते हैं and let go इसमें भी कहा जा सकता है। So this was the second last word. Now the last word is relegate. अब relegate क्या होता है, कभी छूना नहीं है, कभी जाना नहीं है, तो आराम से किया जा सकता है। Just know the meaning and see some examples of that particular word. Relegate means क्या होता है, assign an inferior rank to a position or downgrade. बट ये मीनिंग यहीं तक सीमित नहीं है, बड़े ध्यान से समझना। दो एग्जाम्पल है, दोनों में अलग अलग तरीके से इस शब्द को यूज़ किया गया है। रेलीगेट का बेसिकली मतलब आप कर सकते हो डिमोट कर देना, किसी भी पर्सन को डिमोट कर देना। एंड दूसरा इसका मतलब होता है टू डेलीगेट। डेलीगेट मतलब अपने काम को किसी और को सौंपना। अब जैसे बोल रहे हैं पहला असाइन, असाइन मतलब क्या करना, असाइन कर देना एन इंफीरियर रैंक, किसी इंफीरियर रैंक और पोजीशन टू। तो किसी व्यक्ति, लेट से somebody is at a good position or some position and he has been demoted to some other position, so that is the one. And the second one is like
डेलीगेटिंग कि अपने काम को किसी को देना. जैसे इन स्पाइट ऑफ हर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू हर जॉब शी वाउड शी वुड नेवर रेलीगेट हर मैटरनल ड्यूटीज टू अ नैनी. नैनी मतलब वो जो बेसिकली बेबी सीटर होते हैं, बच्चे होते हैं. सो अब फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज जॉब एंड हाउस एट द सेम टाइम, but she is a strong lady. She said, even though I am committed to my job, I would never relegate my maternal duties. जो एक माँ का कर्तव्य होता है वो relegate नहीं करेगी. So यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि relegate का क्या मतलब होता है? relegate मतलब अपने काम को उसे देना, ठीक है. So downgrade आप इसे इस सेंस में भी समझ सकते हो. The second example is she resigned when she was relegated to a desk job. मतलब she might have been at a good position, but due to her performance or something happened in the office, she was relegated to a desk job जो कि उसे पसंद नहीं आया and she resigned. ठीक है, तो assign कर दिया inferior rank. So the synonyms are demote and deport, and the antonyms are promote and upgrade. I hope you understood all the terms that has been discussed in this video. Now let us revise what we just learned. First one was exuberance, means बहुत ही ज़्यादा उत्साहित. तो जाहिर सी बात है कभी कभी उत्साह बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट कभी कभी शायद इन्वायरमेंट को देखते हुए हमें उत्साह होना चाहिए. जैसे कि पहले सेंटेंस में ये नेगेटिव टर्म है, दूसरा सेंटेंस में ये पॉजिटिव टर्म की तरह यूज़ किया गया है. ठीक है, अति उत्साह अच्छा नहीं है, उत्साह ठीक है. ठीक है. So next word in the list was prejudicial, जिसे आप समझ नहीं सकते थे by its spelling or meaning, but by it's the way that it looks like judicial. Judicial means तो judiciary is related. No, it doesn't mean the same. It means detrimental, which means हानिकारक, injurious. ठीक है. So the third word in the list was impoverish. Poverty से बना हुआ शब्द है poverty, मतलब गरीबी. तो impoverish मतलब किसी चीज़ को गरीब कर देना, किसी व्यक्ति को गरीब कर देना या किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना. That is impoverish. And the fourth word in the list was apprehend. Apprehension सुना होगा, मतलब डर. apprehension noun है. apprehend यहाँ पे apprehend मतलब किसी चीज़ को अच्छे से समझना प्लस किसी को अरेस्ट करना. जब पुलिस किसी को apprehend करती है तो दो मीनिंग हो गए इस सेंटेंस वर्ड के. नाउ रेलीगेट मतलब होता है किसी को डिमोट कर देना या अपना काम किसी को डेलीगेट कर देना. I hope you understood all these terms discussed in the videos. Let us know if you did not understand any word, or do let us know in comment what kind of topic do you want us to cover. We will be happily making videos on that. You can also subscribe to our channel for regular updates and regular informative videos like this, and you can join our Telegram channel if you are preparing for law entrance examination. We provide a lot of passages and questions on our Telegram channel on a complimentary basis. You can attempt those. You can also find the answer later on in that day itself. You can join our social media platform for regular updates on law. Thank you so much for watching the video till the end. Stay tuned, stay happy.